तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू और इग्रेस ने सारे बियर्स को मार दिया था और जिन्वू वहां पर अराइस बोलता है और उन बियर्स और उनके बॉस को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लेता है। दूसरी तरफ हम गेट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम डोंगसू भी आ गया था। गेट के अंदर भले ही 3 दिन हो चुके हैं पर यहाँ पर खाली 3 घंटे ही हुए हैं। डोंगसू थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है मुझे तो लगता है सन जिंगू अंदर मर गया होगा अभी तक, इधर आके तो मेरा टाइम ही वेस्ट हो चुका है, तो चलो अब मैं चलता हूँ, इतनी लंबी ट्रिप से आया था। पर एक सेकंड रुको, सन जिंगू तो तुम्हारे गिल्ड का ही नहीं है, तो तुम्हारी असोल टीम के साथ गेट के अंदर कैसे गया? ये सुनकर तो आंख के पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है कि सन जिंगू मेरा दोस्त है, उसको एक सी लेवल के गेट के अंदर जानता है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो ये सुनकर डोंगसू कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, और ये बोलकर वहां से जान लगता है। पर लेकिन वो बहुत ही स्पीड में आकर आन का गला पकड़ लेता है। डोंगसू बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसा कुछ बोलूंगा? तुम क्या साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ? मुझे पता है कि तुम्हें नई नई चीजें आजमाना पसंद है। तभी वेग साइड से आ जाता है और डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हॉन डोंगसू तुम इसे छोड़ दो। वेग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके पूरे व्हाइट बाल हो जाते हैं। डोंगसू बोलता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, एक छोटे शहर का गिल्ड मास्टर, क्या कहना चाहते हो तुम? दोनों ही अपना बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करते हैं और लड़ने वाले होते हैं। तभी हान अपने मन में सोचता है कि इधर 2 एस रैंक हंटर है और इन दोनों की लड़ाई होने वाली है, तो अब क्या होगा? और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हमें दूसरी ओर जंगल का सीन दिखाया जाता है। तो गैस आपको याद होगा कि लास्ट टाइम खाली किमचुली जिंदा बचा होता क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो जंगल से बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारे आइस बियर मरे हुए दिखते हैं और वो बोलता है क्या उन ई रैंक हंटरों ने इन आइस बियर्स को मारा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे ऐसा लगता है कि आसपास कहीं पर आइस एल्फ है और ये सोचकर वो भागने लगता है। और मैं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों के बीच में जिनचुल आ जाता है और बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा होता है। पर वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने अपनी पावर को होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरे दोनों हाथ टूट जाते। तो यहाँ पर जिनचुल बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा शक किसके ऊपर है, पर लेकिन 2 महीने पहले मैंने सन जिंगू की पावर लेवल चेक किया था, वो एक ई रैंक का ही हंटर है। और जहाँ तक बात है होंग डोंगसुंग की, उसको एक मैजिक बीस्ट ने मारा था। तो डोंगसू बोलता है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे मिस्टर यू ने मारा हो। जिनचुल पूछता है कि तुम सन जिंगू के पीछे क्यों पड़े हो? डोंगसू बोलता है तो सिर्फ एक बहाना है मारने का, और सीधी सी बात है वो इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए वो वहां से चला जाता है। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग तो आग वाग जला के पूरे पिकनिक के मूड में होते हैं। किमचुल ये देख के कहता है कि ये कमजोर बंदे अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके पास खाना है, पानी है और आग भी है। और ये देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कौन है वो गधा जिसने ये सब छुपा के रखा था? खाना और हथियार की कमी से काफी ज्यादा परेशानी आई जिससे काफी लोग मारे गए। और वो वहां पर आने लगता है और कहता है कि मैं बस 3 तक गिनूंगा, बता दो वो कौन था जिसने ये सब छुपाया, वरना तुम सब मारे जाओगे। और उसे पता चल जाता है कि पार्क हिजिन को ये सब पहले से ही पता हुआ था, इसलिए वो इस टीम में ज्वाइन हुई थी। वो उन लोग पास हमला करने आने ही वाला होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे सन जिंगू का हाथ है। तभी पीछे जिंगू आता है, उसे बहुत ज्यादा पावरफुल किक मारता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुम ही एक रीजन हो अपने टीममेट्स को मरवाने के, और तुम हमारे लिए भी एक खतरा बन चुके हो। तो चलो अब सामने आ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को छुपा सकते हो? और तब हम तभी देखते हैं कि सामने आइस एल्फ आ चुके होते हैं जिन्हें जिन्हू ने पहले ही सेंस कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि उन एल्फ के बीच में उनका बॉस भी होता है जो कह रहा था इस कचरे में चलो कुछ तो काम की चीज है। और हम देखते हैं कि उन एल्फ की कुछ अलग ही लैंग्वेज होती है जो जिन्हू को समझ आ रही होती है। जिन्हू ये चीज नोटिस नहीं करता है कि उसे एल्फ की लैंग्वेज समझ में आ रही है। तो पार्क हिजिन उससे पूछती है क्या तुम्हें इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है? जिस पर वो बॉस बोलता है क्या बात है, तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है? जिन्हू पहले खुद कंफ्यूज था कि उनको इसकी लैंग्वेज कैसे समझ में आ रही है, पर लेकिन उसे जब पता चलता है कि उसके पास सिस्टम की पावर होने से उसे इनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो उनका बॉस कहता है कि इस बंदे ने तुम्हें पहले देखा था और ये बताता है कि उन इंसानों के बीच एक एक्सपर्ट भी है जिससे एक कॉम्पिटिशन करना चाहता है। पर जिन्हू पलक झपकते ही उस बंदे की गर्दन को अलग कर देता है और ये देख के वो बॉस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और जिन्हू उस बॉस के ऊपर भी हमला करता है, पर लेकिन वो बॉस भी उसके हमले को रोक लेता है और वो कहता है कि साफ साफ दिख रहा है कि तुम एक इंसान नहीं हो, तो तुम इन इंसानों के साथ क्यों घूम रहे हो? जिन्हू बोलता है आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर वो बॉस बताता है कि हमें इंसानों को देखने के बाद एक आवाज आती है उन्हें मारने की, पर लेकिन तुम्हें देखने के बाद ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा करते एक डील कर लेते हैं। जिस पर जिन्हू सोचता है क्या एक आवाज, कहीं ऐसा तो नहीं मैं एक प्लेयर हूँ इसलिए सब ये हो रहा है। वो बॉस कहता है कि हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पीछे जितने भी इंसान है हमें सौंप दो, इसके बदले में हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। जिन्हू पूछता है आखिर तुम हो कौन और इंसानों से क्यों लड़ते हो? तभी वहाँ पर एक ग्लिच होता है और ये टाइम वापस रिपीट होता है और वो बॉस अपनी बातें वापस रिपीट करता है। जिस पर जिन्हू सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है। जिन्हू उसे डील के लिए मना कर देता है, जिस पर वो बॉस बोलता है अच्छा तो तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, पर देख लो तुम हमारी आर्मी के सामने कम पड़ोगे। तो फाइनली जिन्हू अपनी शैडो मोनार्क की एबिलिटी को यूज करते हुए अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और इन लोगों के बीच में बैटल चालू हो जाती है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बैटल होती है और ये तीनों इंसान यहाँ पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए लोग भागना चालू कर देते हैं और इनके ऊपर कुछ आई सेल्फ हमला करने वाले होते हैं, पर जिन्हू उन्हें पहले ही मार देता है। जिन्हू उस बॉस को बताता है कि इन शैडो सोल्जर्स को मारा नहीं जा सकता है, पर इनको चलाने के लिए
एमपी की जरूरत होती है जो कि लगातार कम हो रही है, क्योंकि ये बॉस जिन्वू और इग्रेस दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। तो तुम समझ सकते हो ये बॉस कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम बारुका होता है और वो जिन्वू से उसका नाम पूछता है और इन दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और बातचीत खत्म होने के बाद ये लोग सीरियस फाइट करते हैं और ये इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चालू हो जाती है। जिन्वू के स्किल्स पावर लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और उस बॉस को भी लड़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर मेजिस आते हैं और उस बॉस के ऊपर बहुत ही बड़ा मीटियोर समन कर देते हैं और हमें किमचुल को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे लास्ट टाइम जिन्वू की आवाज सुनाई दी थी। तभी उसे समझ आ जाता है कि लास्ट टाइम जिन्वू ने उसके ऊपर हमला करके उसके बेहोश कर दिया था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तलवार उठा के उसकी तरफ हमला करने जाता है। आगे की तरफ से बारू का हमला करने आ रहा होता है और पीछे की तरफ से किमचुल। तभी वहाँ पर बहुत सारी बर्फ आ जाती है जिसके अंदर से एक अलग ही सोल्जर निकलता है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्वू को पहले से ही पता था कि किमचुल उसके ऊपर हमला करने वाला है। तभी वहाँ पर इग्रेस आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पर बहुत सारी आइस को उड़ा देता है और वो तुरंत ही किमचुल के ऊपर हमला कर देता है। किमचुल को पता चल जाता है कि जिन्वू को पहले से ही पता है कि वो उसके ऊपर हमला करने वाला है। किमचुल के मरते ही जिन्वू अराइस बोलता है जिससे वो उसकी शैडो आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। किमचुल एक ए रैंक हंटर था और उसके डीमन बनने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो तुरंत ही बारूका के ऊपर हमला कर देता है। बारूका भी ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि किमचुल का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जिन्वू किमचुल का नाम आयरन रखता है। तो यहाँ पर बारूका वर्सेस आयरन की फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पर बारूका काफी ज्यादा अच्छा लड़ रहा होता है और आयरन भी उसको काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर बारूका स्पीड में आयरन से काफी ज्यादा तेज होता है और हम एक पेड़ के पीछे उन तीन लोगों को छुपा हुआ देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग पूछते हैं क्या एक असली हंटर लड़ाई ऐसी होती है, जिस पर पार्क जिन बोलती है ऐसी लड़ाई तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ। बारूका कहता है कि मुझे नहीं लगता है ये मुझे अकेला हरा सकता है, तो ऐसा करो तुम और वो नाइट मेरे ऊपर हमला करो। और वो तीनों इसके ऊपर हमला करते और ये काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होती है और वो तीनों बारूका को कुछ देर में ओवर पावर कर देते हैं, पर लेकिन उसके कोई वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचता है। बारूका कहता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जिस पर जिन्नू बोलता है ऐसा नहीं है, तुम पावरफुल हो पर लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि बारूका के आर्मी के सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, जिस पर बारूका बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैंने एक बार तुम्हें मार दिया तो सब ठीक हो जाएगा। जिन्नू अपना वेपन उसके ऊपर फेंक के मारता है पर वो उसे डॉज कर लेता है, पर ये जिन्नू का वेपन है जिससे वो उसको वापस बुलाता है और बारूका यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। वो उसे अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है पर उसका वेपन टूट जाता है। पीछे से मेटल आके बारूका को पकड़ लेता है और ये सारे मेजिस उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हमला करते हैं। बारूका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जिन्नू भी उसके ऊपर हमला करता है और कहता है तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। तभी पीछे से मेटल आता है और बारूका को मारने लगता है और इस वक्त तक बारूका का काम तमाम हो जाता है, पर मेटल यहीं पर नहीं रुकता है, वो उसको कंटिन्यूसली मारने लगता है, जिस पर जिन्नू बोलता है बस यार आप कितना मारोगे, मुझे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए चिंता हो रही है। मेटल इग्निस की तरफ देखता है पर इग्निस तो उसको इग्नोर करके चला जाता है, पर जो वो मेजिस की तरफ देखता है तो वो उसके साथ खुशी मना रहे होते हैं। तो ये खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है और गेट अपेयर हो जाता है और जाने से पहले जिन्नू एक बार उस बॉस की तरफ देखता है। हमें दूसरी तरफ गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गेट के अंदर एक हफ्ता हो चुका है, फिर भी ये लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आन कहता है आप जाइए सर, हम उनके आने का इंतजार यहाँ कर लेंगे। वेग कहता है कि मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे सोल्जर्स अंदर है। तभी वो रेड गेट एक नॉर्मल गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हमें दो लोगों की शैडो दिखाई जाती है। अब वेग को ऐसा लग रहा था कि वो शैडो मिस्टर किमचुल की है, पर लेकिन जब वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं तो वो मिस्टर को और पार्क हिजन होती है। वेग बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उनके पीछे से सोंगी और जिन्वू भी आते हैं। वेग सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है, सबसे वीकेस्ट हंटर अभी तक जिंदा कैसे है, और गेट भी डिस्पेयर हो जाता है। तो जिन्वू वहाँ से जाने लगता है पर लेकिन वेग उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है रुको मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर जिन्वू कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम अपने गिल्ड मेंबर से कर सकते हो। वेग सोचता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये एक ऑर्डर था। वो थोड़ा गुस्सा होता है और दोबारा जिन्वू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि इस मामले में हमारे 6 सोल्जर गायब है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो मुझे तुमसे पूछताछ करनी पड़ेगी। जिन्वू पीछे पलटता है और कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, पर लेकिन मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स की जान बचाई था, तुम्हें लगता है तुम्हें मुझे पहले शुक्रिया बोलना चाहिए। वेग शांत हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना और मेरे गिल्ड के मेंबर्स की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो जिन्वू यहाँ से चला जाता है और वेग पार्क हिजन से पूछता है आखिर इस बंदे का सीन क्या है, जिस पर पार्क हिजन बोलती है वो तो मुझे भी नहीं पता, बॉस को आने के बाद से इसका मूड ऑफ है। वेग मिस्टर आन से कहता है कि इस बंदे को हमारे गिल्ड में लेकर आना। दूसरी तरफ में जिन्वू को दिखाया जाता है जो सॉन्ग को उसके घर छोड़ने आया था और सॉन्ग इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और जिन्वू को उसके नाम से बुलाती है।
वो सन जिनवू को जिनवू बोल रही होती है और काफी ज्यादा ब्लश भी कर रही होती है। तो यहाँ पर सुबह के 4 बजने वाले होते हैं और हम जिनवू के पास उस वॉच के वेपन को देखते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कि जिनवू इतना उदास क्यों था। और हमें दिखाया जाता है कि जिनवू ने उस बॉस को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश की थी, पर 3 अटेम्प्ट के बाद भी वो उसे अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन नहीं करवा पाया क्योंकि इन दोनों की पावर में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर वो खुश भी था कि उसे आयरन मिल गया क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो कि मुंह हाथ धो रहा होता है और जिना उसे कह रही होती है अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट खा जाऊंगी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन हो जिनवू को पिकअप करने आता है, पर जिनवू कहता है कि हमें बीच में से किसी और को भी पिकअप करना है। यहाँ पर वो सॉन्ग की बात कर रहा होता है तो वो लोग सॉन्ग को उठाते हैं और सॉन्ग तो जिनवू से मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिनवू सॉन्ग से पूछता है क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? वैसे भी जब मैंने तुम्हें छोड़ा तो सुबह तो हो ही चुकी थी। उन दोनों की ये सब बातें सुन के जिन हो को लग रहा था कि इन दोनों ने रात साथ में गुजारी है। जिन हो जिनवू को बोलता है हे बॉस, आपको पता है ना कि मिस हान अभी अंडर एज है। जिनवू बोलता है हाँ मुझे पता है, क्यों क्या हुआ? जिस पर जिनहो बोलता है नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इस एनिमे का ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म होता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट के लिए। और अगर ऐसा कोई एनिमे है जो मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो वो भी कमेंट कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।